अच्छा गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अपने आप को म्यूट कीजिएगा। तलहा साहब, मैं आपको अभी से यार, जो भी म्यूट नहीं है अपने आप को अभी से म्यूट कर ले। वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनीथिंग लाइक दैट। और मैं आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन वेरी सून, और हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। अच्छा, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, और इसके साथ ही मैंने ट्रेडिंग सीक्रेट्स पाकिस्तान को दे दिया। यार, ये कौन अपने आप को इसने म्यूट नहीं किया हुआ? प्लीज म्यूट करें। ओके, परफेक्ट। असवद, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। हेलो। अच्छा, आई एम जस्ट गोना बी शेयरिंग माय स्क्रीन ताकि आप सब लोग देख पाए। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई थिंक एवरीवन एल्स हैज जॉइंड। और अब क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, दूसरी वाली? गिव मी ए सेकंड। यस, एक तो मेरा चेहरा नजर आ रहा है, एक दूसरी स्क्रीन होगी, ये वाली। यस, इज दिस विजिबल नाउ? तो आप लोगों को मेरी अब स्क्रीन नजर आ रही है, एंड दैट्स वंडरफुल। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रूड ऑयल की एनालिसिस के साथ। क्रूड ऑयल का एनालिसिस इट्स लुकिंग वेरी सिंपल एट द मोमेंट। इसमें इतनी कोई फैंसी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम द ट्रेडिंग सीक्रेट्स एक्सएनएस ग्रुप प्रीमियम। जो नहीं है उसमें, वहां हम अपने सिग्नल्स देते हैं। उसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, हम आपको लिंक देंगे, आपने उस लिंक से अकाउंट बनाना है, हमें प्रूफ देना है, और हम आपको ऐड कर देंगे। और बाकी लोग जो उधर से हैं, मैं उनको गाइड करता जाऊं। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल को एनालिसिस करने के लिए कल भी मैंने सिखाया था, हमेशा हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने पे हमें आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रही है। तो हम डेली पे जाएंगे। डेली पे जाएंगे तो मंथ का आ जाता है कि कहाँ से चला था, कहाँ गया था। अब हमें ऑफ द टॉप नजर आ रहा है कि जब जंग स्टार्ट हुई थी, तो जंग की पीक लगी थी 127, 120, $120 तक। वो इधर आ गया था। इसके साथ साथ हम अगर इसको थोड़ा सा आगे आए, तो डाउनवर्ड ट्रेंड आया, पीस डील आ रही थी, बट यहाँ से फिर से चीजें स्पाइक अप करके यहाँ आ गई हैं। तो कल भी मैंने सिखाया था आप लोगों को कि जो कल आया था, कि हमने सबसे पहले सपोर्ट लेवल्स मार्क करने। सपोर्ट लेवल्स मार्क किस तरह कर सकते हैं? डिमांड का है, कहाँ से मार्केट गई थी और वापस हो गई। तो ये देखें, ये हमें एक अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रही थी लेकिन $67 का इसने लेवल नहीं तोड़ा। तो ये हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इसको हम ग्रीन पे कर देते हैं, सपोर्ट इज ग्रीन। अच्छा, उसके अलावा फिर हम देखते हैं मार्केट ऊपर गई, लेकिन इस लेवल पे गिर रही थी, अब यहाँ फिर आ गई है। तो ये इलाका हमारा बन गया क्या? सपोर्ट जोन बन गया। अब हमने रेजिस्टेंस लगानी। मेरे हिसाब से जो पहली रेजिस्टेंस है कि वो लेवल होगा जहां तक मार्केट गई थी अनकरीब। सबसे पॉइंट कौन सा था कि मार्केट ने ट्राई किया था जाने का, बट गिर गई। ये लेवल था। यहां से जब मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने ये एक डोजी बनाया। ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है, ये भी मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। इधर जाके मार्केट को सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट गिर गई। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस हमारी ये होगी, और उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो वो कोई रफली, it will be around roughly this place. And just by the way, if it goes above 80, तो 82 $2 फ्री के आपको फौरन दे देगी, क्योंकि यहाँ गैप है, लिक्विडिटी है। और इसी के साथ साथ जब ये वापस ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये 86, ये वाली जोन भी बहुत जल्दी से आराम से फिल कर सकता है। नाउ कमिंग बैक, हमने क्या करना है? डेली पे गए लेवल्स मार्क आउट करने। सिंपल, द मोर सिंपल यू कीप, द मोर इजियर इट इज फॉर यू टू मेक मनी, अंडरस्टैंड, डू ऑल ऑफ दिस। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है। एक्सएनएस के टर्मिनल पे ही आपको फायदा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक चीजें वो आपको बता देता है। तो हम गए सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने लो इम्पैक्ट और लोएस्ट इम्पैक्ट हटा दिया, हाई और मिडिल छोड़ दिया। ठीक है, प्लीज म्यूट रखिएगा अपने आप को। जब आप ये करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, ये चीज क्या है, आपको पढ़नी पड़ेगी कि अमेरिका के नॉन फार्म पेरोज आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है जो मंथली रिलीज होती है, ठीक है जी, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, जहां एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स की तरफ से, ब्यूरो की तरफ से आता है कि कितने बिजनेसेस हैं जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री के डेटा प्रोवाइड करें एम्प्लॉयमेंट आवर्स के एंड अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स ऑन नॉन फार्म पेरोज, जो नॉन फार्म जो मतलब बिजनेसेस कितने चल रहे हैं। तो फोरकास्ट था 79,000 का, प्रीवियस था 57,000। देखते हैं क्या होता है, अगर अच्छा होगा तो आपकी ये इकोनॉमी के लिए बुलिश होगा, और बाकी गोल्ड शोल्ड के लिए ये दिस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आज 7 अगस्त 12:30 बजे आएगा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली लुकिंग जॉब्स, तो पिछले साल, पिछली बार जो था 4.2% था, और फोरकास्ट भी ये था, राय भी यही था। अब फोरकास्ट है कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है, नेगेटिव न्यूज है। उसके गवर्नमेंट पेरोज U6 दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये ने दिखाया होता है इधर से कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये दो खबरें आ रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड और क्रूड को करेंगी। एनीवेज, गोइंग बैक टू द एनालिसिस, हम जाएंगे डेली, डेली से आवरली पे। आवरली पे चले गए तो हमें नजर आ गया कि हमारा जो क्रूड है वो जब गिरा, तो इसने 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक ये जोन बनाई। इस लेवल को हम कहेंगे एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्यों कहेंगे, मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें पहले से निकाल के रखी हुई थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आई होप इट इज विजिबल। हाँ, अच्छा, अब जाएंगे हम एक्यूमुलेशन, इस पे हम थोड़ी सी एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सारी चीजें इंटरनेट से हैं, तो मैं अपनी कॉपी पेस्ट करके अपनी स्लाइड्स बना के कोई फायदा नहीं है, आजकल सब कुछ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ढूंढें। तो one of the most significant patterns in technical analysis is Wyckoff accumulation. The pattern is used for traders, ठीक है, फिगर आउट पॉसिबल मार्केट रिवर्सल। हमें ढूंढना होता है मार्केट रिवर्सल, कहां से मार्केट वापस होगी, क्योंकि उस रिवर्सल में तेजी से कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, और वहां हम पैसा बना सकते हैं। बाकी टाइम आप मार्केट ट्रेड ना किया करो, आप सिर्फ तब ट्रेड करो जब आपको दो तीन चीजें, आपके इंडिकेटर्स जो मैं बता रहा हूँ वो नजर आ रहे हैं, वहां से आपको नजर आ रहा है कि प्रॉफिट बन सकता है। उसके साथ साथ इधर मेजर बुलिश ब्रेकआउट या बेरिश ब्रेकआउट, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आइडिया ऑफ एक्यूमुलेशन गिव ट्रेडर्स द एज टू सी अ डाउन ट्रेंड कमिंग टू एन एंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड कमिंग टू एन एंड, अप ट्रेंड कमिंग टू एन एंड, दोनों तरफ चलता है, वो भी बताऊंगा। वॉल्यूम प्राइस रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम देखना होता है, प्राइस देखना होता है, और इसमें दो तीन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये इस तस्वीर को खोले, तो इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि ऑटोमेटिक रैली, ये सेलिंग क्लाइमैक्स है, ठीक है, ऑटोमेटिक रैली आ जाती है, सेकेंडरी टेस्ट है। ये मार्केट इस तरह एक्यूमुलेट होगी, कंसोलिडेशन पीरियड पे जाएगी, और यहाँ इसका ये स्प्रिंग जोन दिया हुआ है ABCDEF, बड़ा सिंपल है। वो एक लेवल बना देगा, उसको तोड़ती जाएगी, और वहां से ठक ऊपर, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, एंड देन इट विल गो अप। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इधर देखें, तो हमें नजर आता है, इधर इधर देखें तो नजर आता है ये मार्केट ऊपर से अप ट्रेंड से आ रही थी, इस तरह अप डाउन ट्रेंड पे आ रही थी, इस तरह ये सपोर्ट ली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लास्ट चौथा, और ये लास्ट सप्लाई का लेवल लिया, और वहां से ठक क्रूड ऑयल ऊपर, कितना ऊपर किया है, 74 से $76, ऑलमोस्ट $2 से $3 ये आपको दे दिया। CFDs है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसका मतलब कि लेवरेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास $200 भी, और $200 पे अगर आपने $4 या $5 5 बैरल 0.05 0.01 लॉट का भी ट्रेड लिया, तो आपको अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। अच्छा, ये चीज मद्देनजर रखने के बाद, क्योंकि ये सारी साइंस, ये सारा स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, इसके बाद हम वापस इस पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन मैंने ऑफ द टॉपिक देख ली थी। की टेक अवेज क्या है, दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या याद रखनी पड़ेंगी कि आपने फेजेस एंड ट्रैप्स एंड वॉल्यूम शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी ऑफलोड कब करता है, खरीदता किधर है, ठीक है। और बेसिकली ये पूरा जो मेथड है ना, ये रिवॉल्व अराउंड करता है कि मार्केट मूव्स एक पर्पस के साथ करती है, और ये गेम का चांस नहीं है, दिस नॉट अ गेम ऑफ चांस, चांस तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर है, जिसमें आपके लार्ज इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स सब क्या कहते हैं आके इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस पे आपकी अकॉर्डिंग टू विकॉफ, इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इट वांट्स, द कॉम्पोजिट ऑपरेटर होता है बड़ा ट्रेडर, ठीक है, डिलिबरेटली कंट्रोल्स प्राइस। A few examples are experiencing breakdowns under easily detected support levels that are compelled by operator, ठीक है, generating false bearish moods and scaring off weak holders। इधर क्या हुआ, एग्जैक्टली exactly वही हुआ, ऊपर से माल आया,
माल आया, गिरा, यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ठक करके फिर मार दिया, मारा, यहां तक मारा आपने, इस लेवल पे आपने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, यहाँ खरीदा, ये स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ऊपर गई, ठक नीचे आ गई, नीचे आई, यहाँ आप लोगों को डरा के भगा दिया, डरा के भगा दिया, फिर माल ऊपर ले गए, आपने कहा अब ऊपर जाएगा, आपने और खरीदा, उसने फिर मार्केट मार दी नीचे, और मार्केट भी इतनी मारी कि आपका पूरा अकाउंट यहाँ जीरो हो गया। तो ये आपका कॉम्पोजिट ऑपरेटर जो होता है, जो बड़ा ट्रेडर होता है, वो ये काम बार बार करता है आपको डराने के लिए और आपसे माल छुड़ाने के लिए, इसके पास बड़ी क्वांटिटी आएगी तो ये प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमें ये सारा समझ आ गया, सेकेंडरी टेस्ट, रिड्यूस वॉल्यूम्स, मार्केट मैप ब्रेकआउट, ठीक है, ये चीज होगी। अब उसके बाद हम वापस चले जाते हैं इसकी तरफ। अब हमने आवरली पे डेली पे देखा, आवरली पे देखा, अब हम 15 मिनट में देखेंगे क्या हो रहा है। 15 मिनट में क्या हो रहा है ब्रदर, एवरीवन हुज लिसनिंग, कि यहां से जब मार्केट निकली ऊपर, तो निकलने के बाद मार्केट को इस लेवल पे, क्रूड ऑयल की मार्केट को इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुई, तो वी विल आल्सो मार्क दिस लेवल आउट। हाउ विल वी मार्क इट आउट, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, या आप मोबाइल फोनो में भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको रेड करना है। ठीक है, ये हमने मार्कआउट कर दिया। अब उसके बाद हम 15, अब क्योंकि आप लोगों के पास पैसा कम होता है, ट्रेड छोटी लेनी होती है और बार बार लेनी होती है, तो अब हम चले जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या हो रहा है कि 5 मिनट में ये यहाँ फिर से थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। सस्टेन किस तरह कर रहा है, ये एक लेवल है इसकी सपोर्ट की, इस लेवल पे ये सपोर्ट बना रहा है और इस लेवल पे ये सपोर्ट बना रहा है। हमने सपोर्ट लेवल्स मैप आउट करने छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर हम चले जाएंगे मिनट टाइम फ्रेम पे। मिनट टाइम फ्रेम पे अब आपको कहानी समझ आ गई, क्या करना है। स्टॉक जब ये प्राइस अभी इधर ऊपर से लग के जब नीचे आएगी थोड़ी, ये लेवल है हमारे लिए, एक अच्छा लेवल है। ये जब नीचे आएगी इस लेवल पे 76.766 या 76.5867 पे हम बाय लगाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 76.39। ठीक है, और यह हमारी सेलिंग जोन होगी। इधर से ऊपर टूटेगा तो मजीद ये बुलिश होगा। अभी भी ट्रेड लग सकता है, आप लोगों के सामने मैं एक ट्रेड लगा देता हूं, आप लोग कॉपी ना कीजिएगा क्योंकि रिस्की ट्रेड होगा, ये गलत भी जा सकता है, बट वैसे फॉर द सेक ऑफ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैंने यहाँ ट्रेड लगाना था, एक बड़ा सा छोटा सा फारिग सा ट्रेड लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक ट्रेड मुझे नजर आता है, $2 लॉस, $2 प्रॉफिट। ठीक है, ले लगा के मैंने छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं, हाँ, अब मैं बड़ा ट्रेड भी लगा सकता था आप लोगों को दिखाने के लिए, पैसा तो उस अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास इसमें काफी सारा पड़ा हुआ है, और वो देखे हिट हो गया, वो देखे हिट हो गया, देखा बड़ा ट्रेड ले सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ये यहाँ तक हिट करेगा क्योंकि ये लिक्विडिटी है, ये इधर इधर तक जाएगा, लेगा। तो अच्छा, खैर, ये चीज हमने देख ली। इसके बाद अभी हमने सीखना है, ट्रेड हम बाद में करेंगे। और ये अब थोड़ा वो नीचे आएगा, यहाँ से फिर से ये अपनी डिमांड लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक, हमने क्या किया कि हमने इसको देखकर ऑब्जर्व कर दिया, और अब हमने अपने लेवल्स मार्क आउट कर दिए 76.587। ये मैं अपनी, हमारी जो एक्सएनएस का वो है, ग्रुप है, उस पर मैं ये लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे, और फिर हम उससे आगे ट्रेड अच्छा ले पाए। तो द फर्स्ट लेवल विल बी फॉर क्रूड ऑयल की लेवल फॉर क्रूड ऑयल, इसको हटा दो हमारे सामने से, हाइड। ठीक है, की लेवल फॉर क्रूड ऑयल विल बी सपोर्ट एट, वो देखो प्रॉफिट भी हिट हो गया, $2 मुझे फ्री के आ गए, सपोर्ट एट, वहां से अब गिरने लग जाएगा, अगर ऊपर गया तो ब्रेकआउट देगा, गया तो गिरेगा। अच्छा, सपोर्ट एट हमारी है 76.766, और सपोर्ट एट 76.587। ये मैं आपको छोटी ट्रेड बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस एट, अच्छा, अब मैंने वो रेड लेवल लगाया हुआ था, देखो वहां से एग्जैक्ट मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, ये मुझे पहले से नहीं पता था। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो प्रॉफिट बनाएगा घर बैठे बैठे। 124, ठीक है, ये चीज मैंने अपने ग्रुप में डाल दी। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ कि ये सिर्फ 1 मिनट का है, दिस इज 1 मिनट, दिस इज नॉट 30 मिनट। 30 मिनट पे, 20 मिनट पे, 15 मिनट पे कहानी मुख्तलिफ नजर आएगी। मेरे हिसाब से ये इस लेवल से टच होके टारगेट जो है ना क्रूड ऑयल का, लॉन्ग टर्म टारगेट, ठीक है, एक इसको मैं एडिट करके डाल देता हूं, इसका जो मुझे नजर आ रहा है, टारगेट फॉर बिगर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो मुझे नजर आ रहा है, इट शुड बी रफली अराउंड 78.368।
78.368 तक का मुझे टारगेट नजर आ रहा है बिगर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सारी एक्सेस लिक्विडिटी है जो मार्केट वापस इंशाल्लाह लेगी यहाँ टच करने के बाद। अच्छा, ये अभी आप जो देख रहे हैं सारा कुछ, यू गाइस आर अभी भी मेरे हिसाब से यू गाइस आर ब्लाइंड। ब्लाइंड कहने का क्या मतलब कि अभी भी आप लोगों को पूरी पिक्चर नहीं नजर आ रही। पूरी पिक्चर दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। कल भी बोल रहा था, वकार जगह कहता है मैं मैथ्स इस्तेमाल करता हूँ। मैथ्स आपको बिल्कुल आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मैथ्स के साथ साथ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आता है तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर्स आधा काम आपके लिए कर देते हैं। और ये माशाल्लाह से कोई ग्लिच आया और पांच छह इंडिकेटर्स एक साथ खुल गए, हाउ अमेजिंग। अच्छा, इस बार का जो सेशन है हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको हमारी वेबसाइट कह रहा हूँ, यूट्यूब पे भी मिलेगा और बाकी चीजों पे भी मिलेगा। इंडिकेटर्स पे गए, मूविंग एवरेज डाल दिया, उसके साथ हमने वॉल्यूम डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। पता नहीं दो दो क्यों जाता है। The simpler you keep it, the more easier it is to make money. Then the harder you will make it. जितना ज्यादा उस पर इंडिकेटर लगाओगे आप खुद भी कंफ्यूज होगे और एनालिसिस भी सही नहीं होगा। मेरा बड़ा साफ सुथरा इजी तरीका है एनालिसिस का, ठीक है जी, कोई मैंने स्ट्रेटेजी वैरेटिजी नहीं लगाता। ठीक है, अब बड़े आसान तरीका है ये। आप लोग आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दिखाता है कि स्टॉक, कमोडिटी या क्रिप्टो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ये जब लाइन आप लगाओगे आरएसआई की, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, ये एक, इसको मैं पूरा करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये बेसिकली दिखाता है कि यार जब ये लेवल है इसका, एक 30 का और एक है 70 का, जब 30 से नीचे आएगा तो ओवरबॉट है। टेक्निकली आपको इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, इस लेवल पे खरीदो, इस लेवल पे खरीदो, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं होता 100%, यू कांट रिलाई ऑन आरएसआई फुली, बट हेल्प करता है, ठीक है। और इस लेवल पे जाके बेचो। देखो यहाँ जब भी ऊपर गया है, ऊपर के बाद ठक करके गिराई है, और इस लेवल पे ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट कमाने का परसेंटेज का चांस कम होता है। अब हम आ जाते हैं वापस इसकी तरफ, और अब हम देखें यहाँ क्या हुआ है। अब देखो, अब प्राइस को फॉलो करो और आरएसआई को फॉलो करो, ठीक है। प्राइस को फॉलो करो और आरएसआई को फॉलो करो। आरएसआई ने क्या किया, ये इसने बॉटम लगाया, ये आरएसआई ने ओवर 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 ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड मतलब जब ज्यादा बिक गया, ज्यादा बिक गया तो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया तो डिमांड जोन थी, यहाँ से डिमांड आ गई, मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर गई। ये एग्जैक्ट नहीं होता, इट्स नॉट एग्जैक्ट साइंस के यहाँ जाएगा तो ही गिरेगा। कभी कभी होता है यहाँ टच करने के बाद मजीद ऊपर चला जाता है, तो यहाँ गिरने के बाद फिर से गिर गया, आपको उस पर टेक्निकल और भी चीजें साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ इस लेवल, अगर आप इस लेवल पे खरीदते, इस लेवल पे बेचते तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता। फिर उसने वही पैटर्न रिपीट किया, लेकिन आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट कितना 79 का दिया है। तो अगर मैंने यहाँ ट्रेड लगानी हुई, ये ट्रेड आप लोग कॉपी कर सकते हो, लगा सकते हो, जो लोग एक्सएनएस पे हैं मेरे साथ। ये ये मैंने सेल किया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट हिट हो, ये गलत भी हो सकता है। और ये मैंने लगा दिया सपोर्ट लेवल तक, कि गए तो गए। इसको 15 मिनट पे थे, 1 मिनट पे गए, हमने थोड़ा सा उसको जूम इन किया, ठीक है। दैट इज नॉट एक्चुअली गुड लेवल टू ट्रेड, ठीक है। होपफुली मैं ये ट्रेड इस लेवल पे लूंगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने जल्दी में ले ली, 77.129 पे मैं सेल लगाऊंगा और उसको बायबैक भेजूंगा $3 पे, ठीक है। तो ये इजी मेरे लिए पैसे आ गए। खैर ये छोटा सा ट्रेड मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया है दिखाने के लिए। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है। 15 मिनट में आप देखते हो, चार्ट समझते हो, आरएसआई लगाया हुआ है, नीचे वॉल्यूम लगाया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ नजर आता है कि एक मूव के पीछे कितना कन्विक्शन है, कितनी वो है। अक्सर मार्केट मैनिपुलेट करती है, मार्केट झूठा आपको मूवमेंट देती है। जिस तरह यहाँ जब डंप चला है, डंप चलने के डंप चलने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट का वॉल्यूम बढ़ गया और सेलिंग वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। अब ये वॉल्यूम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ जगह वॉल्यूम ज्यादा पीक कर रहा है, कुछ जगह ठंडा हो रहा है। अगर इस लेवल पे कोई मूव आ रही है, इस लेवल पे मूव आ रही है, तो वो मूव टेम्परेरी है, वो मूव परमानेंट नहीं है। लेकिन इस लेवल की जो मूव है वो आगे उसको लेके चलेगी। किस तरह, ये देखो यहाँ ज्यादा सेलिंग आई, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गई और डेड हो गई। अब मार्केट हल्का सा क्रूड ऑयल की मार्केट चढ़ी है, लेकिन अभी भी टाइम है। ट्रेड रिपीट कर दें ब्रदर, ट्रेड रिपीट कर दें ब्रदर। ट्रेड आसान, बड़ी छोटी ट्रेड लगाई है। 76.941 पे सेल है। या आप अगर मेरी मानो तो, अगर आपके पास $200 है तो 0.02 लॉट की यहाँ सेल लगा दो, और लिमिट लगा दो एक और सेल की 77.129 पे सेल लगा दो, और 77.398 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टेक प्रॉफिट आपका 76.792 पे, तो यूर गुड टू गो।
ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अंडरस्टैंडिंग करें तो इस पे हमारा क्रूड ऑयल का ये मेन सेटअप बन रहा है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कूल डाउन होगा। हम अपने एनालिसिस वापस ले आते हैं। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम देख लो, यहाँ से पिकअप कर रहा है तो नजर आ रहा है कि बुलिश ट्रेंड है। यहाँ जो ट्रेंड था यहाँ बिल्कुल हल्का था। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसमें जाए तो इधर अगर आप जाओ तो देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ से उठी, ये बड़ा अच्छा जोन था। तो 25 जून से लेकर 6 जुलाई, लेकिन ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है, हम लोग तंग आ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं एकदम से प्रॉफिट कमे बने। एकदम से प्रॉफिट बनने के लिए आपको एनालिसिस बड़ा तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए लेवल्स मार्कआउट कर दिए। ठीक है, ये इस लेवल को टच, ये फिर से इसने सपोर्ट बना रहा है। तो इधर बाय करना है, इधर बाय करना है, इधर सेल करना है। ये जो ट्रेड लिया हुआ है, मैंने बड़ी गलत जगह लिया हुआ है। ये दरमियान में ट्रेड कभी भी नहीं लेना, ये याद रखिए। दरमियान में आपने ट्रेड कभी भी नहीं लेना। शेख उमर साहब, थैंक यू सो मच। दरमियान में ट्रेड कभी भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पुअर होता है। हमेशा ट्रेड नीचे की तरफ लेना है या ऊपर की तरफ लेना है। अच्छा, अब उसके साथ हम चले जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड के एनालिसिस के लिए आपने सबसे पहले मेरी वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक डेली पे जाए, डेली पे पढ़े क्या हो रहा है, गोल्ड का क्या हो रहा था, समझे इसको। राइट, नीचे से चला, ऊपर आया, हाई लगाया, गिर गया, गिरते गिरते ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। इधर इस्तेमाल एक्यूमुलेशन होगी। एक्यूमुलेशन आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाई थी, समझाई थी। फिर उसके बाद आपने लेवल्स मार्कआउट कर देने जल्दी जल्दी से। ये लेवल एक मेरा मार्कआउट हो गया, ये इसके अपने आप को म्यूट रखिएगा। उसके बाद ये एक लेवल मार्कआउट हो गया। राइट, ये सपोर्ट लेवल्स है। उसके बाद ये भी एक लेवल है सपोर्ट का। ठीक है जी। पुरानी रेजिस्टेंस नई सपोर्ट बन जाती है। ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। ये मुझे किस तरह पता चला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यार ये देखो, ये ये पहले रेजिस्टेंस थी। ठीक है। हाँ, ये लेवल दिखा, ये लेवल पहले रेजिस्टेंस थी, नहीं ये लेवल रेजिस्टेंस थी। यहां से गिर के मार्केट नीचे जा रही थी, फिर ऊपर चली गई, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे जब मार्केट नई रेजिस्टेंस लगा के नीचे आई तो सपोर्ट इसकी ये लेवल बन गई जो इसकी पुरानी रेजिस्टेंस थी। तो हमेशा याद रखें, पुरानी सपोर्ट नई रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस पुरानी सपोर्ट। तो अब हमने इस लेवल पे जाके दो चीजें मार्क कर दी। जब आप मार्क करोगे ना, उससे आपको खुद अंदाजा इजी हो जाएगा, आपको समझ आने लग जाएगी। आपने फिर चले गए आवरली पे। आवरली पे जाने के बाद आपको नजर आता है कि यार अच्छा, इस लेवल पे तो ये काफी अरसा ट्रेड करता रहा है 26 जून से, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट क्या होता है, बुलिश ऊपर की तरफ चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब जाके आवरली पे इसने एक और लेवल बनाया, इधर से सपोर्ट ले रहा है। इधर की हम सपोर्ट को मैप आउट कर देते हैं। ठीक है, मैप आउट करने के बाद आप जाएंगे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आपको कहानी नजर आएगी कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा, फिर आप चले जाएंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में जाएंगे तो आपको पूरी तस्वीर बड़ी होके नजर आ गई कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये एक अच्छा लेवल नजर आता है मुझे ट्रेडिंग का। अब ये ट्रेड शायद मैं लूं और आप लोगों के साथ लूं। ठीक है, इस पर मैंने अपना आरएसआई लोड किया, लेकिन आरएसआई मुझे क्या कह रहा है, 61, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है आरएसआई, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ मेरा मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज में लगाता हूँ। सेटिंग्स में जाए, इसकी सेटिंग्स में जाए, इसको 9 की जगह इसको कर दे 50। तो ये 50 दिनों का आपको मूविंग एवरेज दे रहा है। मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि ये अभी भी सपोर्ट लेवल पे है। इस लेवल पे मुझे लेना चाहिए था 4234। अलबत्ता अभी आजमा के देखते हैं, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस है। होता क्या, थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी बड़ा लाजमी है। और उसके बाद एक बात बात बताऊं, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन क्या होती है, पैटर्न देखो, समझो कि कोई पैटर्न नजर आ रहा है। मुझे क्या पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे एक ट्रेंड नजर आ रहा है। ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। देखो इसका, ये इसने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड क्या बनाया है कि इधर हिट होता है, नीचे आता है, इस लेवल पे हिट होता है, नीचे आता है, फिर आया है, नीचे चला गया, फिर कोशिश की, फिर चला गया नीचे। अब ये फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। लेकिन बात ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि एक दफा यहां से मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर लगाकर फेल होकर, ये फेल होकर ये लेवल फेलियर का था, सप्लाई थी, यहाँ सारा माल बिका है। सारा माल बिका है। ये मुझे किस तरह पता है, ये देखो, अगर मैं यहाँ इंडिकेटर में वॉल्यूम डाल दूं ना, तो वो भी बताएगा यहाँ माल बिका है। देखो रेड रेड है, रेड रेड। यहाँ सारा माल बिका, और फिर यहाँ बड़ी बहुत बड़ी सेलिंग हुई, यहाँ सेलिंग होती गई। ओवरऑल गोल्ड में सेलिंग रही है, इसलिए गोल्ड आगे नीचे। और ये सेलिंग कौन कर रहा था, बड़े लोग कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, यहाँ भी ट्रेड अच्छा नहीं बनता। कभी कभी आप कहते हो ट्रेड दे दे, ट्रेड दे दे। मैं ट्रेड इसलिए नहीं देता क्योंकि अच्छा अच्छा लेवल ही नहीं बन रहा। ये एक और रेजिस्टेंस बनती है मेरे हिसाब से।
ये अगर क्रॉस करके यहाँ स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाता है क्रूड ऑयल, तो फिर गोल्ड, तो फिर हम उसको बाय करेंगे, वरना ये शॉर्ट सेल लग रहा है, वरना ये वापस आएगा और फिर इस लेवल पे खरीदेंगे। ठीक है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप लोग को दिखाने के लिए ये मैंने इसको स्टॉप लॉस ले लिया, और मैंने इसका 7 पॉइंट, वैसे मेरे हिसाब से ये पता है इस इधर लेवल तक क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, आज मैं आपको दो तरीके की ट्रेड दिखाऊंगा। एक ये ट्रेड बन गया मेरा, ठीक है। दूसरा ट्रेड बड़ा मैंने मजे का लिया, बाई किया, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस लगाया, बड़ा टारगेट लगा दिया। अब मेरे है। दो ट्रेड चल रहे। पहला ट्रेड चल रहा है जो मैं एफएनएस वाले ये ग्रुप, यार निकाल आप क्या दिया। म्यूट करें प्लीज, इमरान, इमरान ओपल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ब्रदर, थैंक यू। चला, ये इमरान भाई को म्यूट करना। गोल्ड बाय, करंट रेट गोल्ड का क्या चल रहा है, वो देखो। वो गोल्ड ऊपर ऊपर की तरफ जाए जा रहा है, 4241। ठीक है, बाय एट करंट रेट। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है मेरा, स्टॉप लॉस इज 4240.69। और टेक प्रॉफिट क्या है मेरा इसमें, इस पे मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया ऊपर, काफी ऊपर दिया हुआ है मैंने, 4245, 445। ये ट्रेड हो गया। गोल्ड, गोल्ड सेल, शॉर्ट सेल एट करंट। अब होगा क्या, आइधर लगेंगे तो $5 नुकसान होगा, $8 आएगा, $2 फिर भी प्रॉफिट में। ठीक है। या वहां से मुझे $2 नुकसान है और $4 प्रॉफिट है, फिर $2, तो ये मेरा रिस्क मिनिमाइज हो गया, रिस्क मेरा मैनेज हो गया। ये एक मैंने ट्रेड लगा दिया आप लोगों के सामने। मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, इसको टारगेट करेगा, लेकिन मैंने अपने आप को हैच करके बैठ गया। और ये एक चीज होगी। इसके बाद जो मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाह रहा था, अब ट्रेडिंग से हटकर आते हैं थोड़ी पढ़ाई की तरफ। ये पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स बड़े लाजमी है और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जो आपको शो करते हैं कि दो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है असेंडिंग, दूसरा है डिसेंडिंग, तीसरा है सिमेट्रिकल। ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल जब बनता है, इसमें ये ऊपर की तरफ वेज बनता है, ऊपर वाला नीचे आ रहा था, नीचे वाला ऊपर जा रहा था, तो प्राइस ऊपर काउंट कर जाती है। डिसेंडिंग वाले में मार्केट नीचे आती है, सिमेट्रिकल में दोनों सेम होते हैं और ऊपर की प्राइस देती है। ये मैं आपको लाइव इसका एग्जांपल अगर दिखा दूं तो हम दिखाते हैं। इस एक उस ऐसे पेड़ पे, एक ऐसे उस पे जो हमने अभी तक ट्रेड ही ना लगाया हो। ठीक है। इस पे हम जाएंगे 15 मिनट पे, 30 मिनट पे जाके हमें क्या नजर आ रहा है, हाँ ये नजर आ रहा है, ये देखिए। सर सर मुझे एक बात ही पूछनी थी, आपके पास ये पेज खुला हुआ है अपने लैपटॉप पे खुला हुआ है या ऐप से खुला ब्रदर हुआ है अपने एक्सेस की? ये डेस्कटॉप है, ये एक्सएनएस का अपना टर्मिनल है, ये मोबाइल लैपटॉप, डेस्कटॉप मोबाइल लैपटॉप टैबलेट टैबलेट सब पे खुल जाता है। ठीक है। एक मिनट, यहाँ नहीं बता देता। हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? अच्छा ओके। ये आ रही। यार ये क्यों इतनी ज्यादा एनालिसिस हो गया, सारा का सारा पेज हिट रहा है, एक मिनट में इसको मैं बैक ऑफ करता हूँ। इसको मैं ये करता हूँ, आप लोगों को मैं लाइव एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने कोई आप लोगों को ट्रेड, या वैसे ग्रुप में हमारे पास ट्रेड है जिसपे हमने पैसा कमाया था ट्रायंगल से। सिमेट, ये एक बड़ा बेहतरीन बन गया, हाँ ये लो, ये इस पे आ रहा है। पहली चीज ऐसी आ रही है, ठीक है। और दूसरा ऊपर से आ रहा है ऐसे। वो $5 हमारा नुकसान ऑटोमेटिकली कट गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया एक का। ठीक है। अब आप इधर आओ देखो, तो इधर आओ देखो तो ये आपको ऊपर से सप्लाई जोन आ रही है, रेजिस्टेंस लेवल है, अप ट्रेंड, इसको अपर ट्रेंड लाइन है, 10 मिनट रहते हैं मीटिंग के। और नीचे वाले सपोर्ट है, यहां से तोड़ने के बाद क्या किया, इसे तोड़ने के बाद इस लेवल के अंदर गेट घूमता रहा, प्राइस स्क्वीज होती गई और एकदम से इसने डाउन ट्रेंड दे दिया। इसी तरह अगर आप जाओ तो ये चार्ट यहाँ बोलता है कि यही पोजीशन हमारी यहाँ बनी। ठीक है, ये इसी तरह करते करते इसने
नीचे की तरफ दे दिया, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, ठीक है जी। और इसके लिए प्राइस कोलैप्स करती है लोअर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो ये चीजें मद्देनजर रखने होती है। उसके बाद न्यूज को फॉलो करना बड़ा लाजमी। न्यूज को फॉलो करने के लिए दो तीन एप्स इस्तेमाल करता हूँ। पहली चीज ये कि मैं investing.com की वेबसाइट देखता रहता हूँ, ठीक है, उसमें कोई अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो गोल्ड और क्रूड ऑयल को चीजें अफेक्ट करती है, दैट इज यूएस इंटरेस्ट रेट्स, इनको मद्देनजर रखा करें। इसकी न्यूज देखा करें। इसकी न्यूज क्या है जी? इसकी न्यूज है ब्रेस फॉर हायर यूएस इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम द फेड। हायर इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट मतलब कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व जो उनकी कह सकते हैं उनकी जो स्टेट बैंक है वो कह रहा है कि हम शरह सूद इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएंगे ना, गोल्ड गिर जाता है। लोग पैसा गोल्ड से निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देते हैं, उसकी वजह से गोल्ड गिर जाएगा। तो ये देखो हुआ क्या, गोल्ड गिरा। गोल्ड खोलते, गोल्ड खुल जाओ भाई। अगर हम यहाँ गोल्ड खोलें तो आप अगर 15 मिनट पे जाए, ये देखें, इनसाइडर्स को खबर होती है। ये देखें गोल्ड कहाँ था, 4300 पे, आगे कहाँ चला गया, $100 गोल्ड गिर गया है इसी खबर के ऊपर, सिर्फ इसी खबर के ऊपर। और यहाँ से भी मुझे नजर आ रहा है कि अनकरीब और गिरेगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। अक्सर अब देखें, मैंने पिछला स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, उसने एग्जैक्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है और नीचे आ गया और मेरा नीचे वाला स्टॉप लॉस वेट कर दिया है। तो ये होती मार्केट मैनिपुलेशन। अगर आप इस लेवल पर आओ, देखो कि इस लेवल पे जो गोल्ड का सेल था, गोल्ड की सेल की कीमत, फिर क्रूड ऑयल खुल गया। अच्छा, गोल्ड जो सेल था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ $5 का, वो हुआ किस लेवल पे, 4243 पे। 4243, 4243, ये लेवल 30 मिनट का खुला हुआ है, इसको 1 मिनट कर देते हैं। गोल्ड ने क्या किया है, ये मार्केट मैनिपुलेशन होती है। 4243 एग्जैक्ट इस लेवल को उसने टारगेट किया है, क्योंकि यहां सारी की सारी लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, उसके बाद ठग नीचे। अब ये ट्रेंड मुझे बेरिश नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, मैं फिर से एक ट्रेड खोल लूंगा उसका उसका सेल का। और ये देखें, ये फिर अपने वापस ऊपर टारगेट कर रहा है, हो सकता है यहां से फिर ये वापस ऊपर चला जाए। तो खैर, जिस तरह मैंने बोला, ये अच्छा लेवल नहीं है ट्रेड करने का, आप थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हमें अच्छी चीज आएगी। तो वो मैं अपने उस पे जो मेरा सिग्नल्स वाला ग्रुप है, जिस पे अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, वो मैं आपको भी चैट पे लिख के दे रहा हूँ, हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं। 1 मिनट में पहले, नहीं इसको नहीं, इसकी जो शेयर स्क्रीन है वो बंद कर देता हूँ, कैंसिल होगी शेयर स्क्रीन। अच्छा, चार्ट पे आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि हाउ टू ज्वाइन एक्सएनएस ग्रुप। जो लोग एक्सएनएस ग्रुप में नहीं है और आना चाहते हैं और मेरे साथ एक्सएनएस का काम नहीं कर रहे और इस तरह का एनालिसिस और बाय कॉल्स और सेल कॉल्स लेना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इजी। मेक अकाउंट, मेक अकाउंट विद दिस लिंक एंड व्हाट्सएप 0321। बड़ा आसान है, इस लेवल पे मैसेज करें, इस नंबर पे मैसेज करें, तो आपका वो खुल जाएगा, आपका अकाउंट। और दूसरा जो हमारा ओवरऑल बड़ा नंबर है जिसपे आप किसी टाइप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ फॉरेक्स पे, ग्रुप्स पे शेयर कर रहा हूँ। आप करें ट्रेड, फिलहाल मिस हो जाती है क्या? 1 मिनट, वो भी देख लेता हूँ, पहले ये कर लूँ। ये मैंने नंबर शेयर कर दिया ग्रुप्स पे, इसको आप मैसेज करें। हमारे हमारे वो बंदे बैठे हुए हैं, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करने का तरीका भी बता देंगे, सब कुछ कर देंगे। दैट वाज ऑल। कोई आप लोगों का सवाल हो तो बताए, पूछिएगा। ट्रेड फिलहाल मिस हो जाए, मसला